नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में जैसे ही एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला, एसबीआई ने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। चुनावी चंदे को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को करीब 7,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला हाल ममता और स्टालिन की पार्टी का है, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की पार्टी का है, क्योंकि सिर्फ एक राज्य के अस्तित्व वाली ये पार्टियां भी हजारों करोड़ का चंदा ले रही हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों को नहीं पता कि चंदा आखिर दिया किसने। मतलब वो आपने सुना होगा कि चिराग को रगड़ते हैं तो जिन्न बाहर आ जाता है, वैसे ही इन पार्टियों के लिए भी जिन्न निकला और इन्हें चंदा देकर चला गया। लेकिन भले ये पार्टियां दानवीरों को बचाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन जब एसबीआई का पूरा डाटा सामने रखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये जिन्न कौन है। दरअसल ममता की पार्टी, अखिलेश की पार्टी और नीतीश बाबू की पार्टी का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हें कौन देकर गया है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में एक सीलबंद लिफाफा दिया, जिसमें उनके चंदे की और चंदेदारों की जानकारी थी, जैसे कि किसने चंदा दिया, कितना चंदा दिया। लेकिन पार्टियों ने इसमें भी खेल करना शुरू कर दिया। टीएमसी को मिला 1397 करोड़ का चंदा। टीएमसी एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसे देश की सबसे पुरानी पार्टी से ज्यादा चंदा मिला है, मतलब कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिला है। टीएमसी को 1397 करोड़ का चंदा मिला है, लेकिन इस पार्टी से कोई पूछने वाला नहीं है कि इतना चंदा इसे कहां से मिला। खैर, कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन 21 मार्च को यह जानकारी भी सामने आ जाएगी कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। लेकिन मामले में ट्विस्ट ये है कि चुनावी बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, उसमें टीएमसी ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें चंदा किसने दिया। कोई गुमनाम व्यक्ति कोलकाता के ऑफिस में आता है, चुनावी बॉन्ड रखकर चला जाता है। ऐसा ही कहना नीतीश कुमार की पार्टी का भी है। उनका कहना है कि कोई पार्टी ऑफिस में आया और चुनावी बॉन्ड देकर चला गया। जेडीयू का कहना है कि उन्हें 10 करोड़ का चंदा कोई ऐसे ही देकर चला गया। हालांकि जेडीयू ने 13 करोड़ के चंदे में से सिर्फ 3 करोड़ के चंदे का खुलासा किया, लेकिन टीएमसी ने किसी दानदाता की पहचान का खुलासा नहीं किया, जिन्होंने 16 जुलाई 2018 और 22 मई 2019 के बीच पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए लगभग 75 करोड़ रुपए का दान दिया था। तो यहां सवाल उठता है कि ये पार्टियां क्यों नहीं बताना चाहती कि चंदा किसने दिया। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी है, उसका तो और भी गजब का दावा है। सपा का कहना है कि उसे 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड डाक के जरिए प्राप्त हुए। ये पैसा किसने भेजा, कहां से भेजा, उसे जानकारी नहीं है। तो इन राजनीतिक पार्टियों के गजब के दावे हैं, लेकिन 3 दिन बाद इनके ये दावे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि हर एक जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। तो जब सारी जानकारी सामने आएगी तो सबकी पोल खुल जाएगी। लेकिन यहां आपका यह भी जान लेना जरूरी है कि इन बॉन्ड्स के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तो इस मामले में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, जिसे 6,986 करोड़ का चंदा मिला। उसके बाद टीएमसी को 1,397 करोड़ का चंदा मिला, कांग्रेस को 1,334 करोड़ का चंदा मिला, वहीं बीआरएस को 1,322 करोड़ रुपए मिले, स्टालिन की पार्टी डीएमके को 665 करोड़ रुपए का चंदा मिला। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक बुद्धि के लोग आंकड़े पेश कर रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा क्यों मिला। और किसी का कहना है कि पहले बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल किया, ईडी को भेजा और फिर बॉन्ड्स लिए गए। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस पार्टी पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, वो कार्रवाई आज भी चल रही है। और जिस फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, उसके डीएमके के साथ राजनीतिक संबंध भी हैं। इसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं और उसका 37% अकेली डीएमके ने बनाया है। इसके अलावा डीएमके को मेगा इंजीनियरिंग ने 105 करोड़ रुपए, इंडिया सीमेंट्स ने 14 करोड़ रुपए और सन टीवी ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है। डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ज्यादा चंदा देने में मेगा इंजीनियरिंग, इंडिया सीमेंट्स और सन टीवी जैसे बड़े नाम शामिल है। लेकिन विपक्ष अपने साथियों से सवाल नहीं पूछता। फ्यूचर गेमिंग का जो मालिक है, इसकी संपत्ति ईडी लगातार जब्त कर रही है और जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स शुरू भी नहीं हुए थे, उससे पहले से इस पर कार्रवाई चल रही है और फिलहाल तक भी ये रडार पर है ईडी की। अगर ऐसा होता कि इससे बीजेपी पैसा लेती, तो फिर ये सवाल करता कि जब हम आपको चंदा दे रहे हैं तो फिर अपनी कार्रवाई पर लगाम लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन लोगों का काम है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी करके एक नैरेटिव गढ़ दिया जाए। अरे कम से कम नैरेटिव गढ़ने से पहले एसबीआई का पूरा डाटा तो सामने आने दीजिए, पता तो चलने दीजिए कि हकीकत क्या है, किसने किसे चंदा दिया है, उसके बाद पता चलेगा कि किस कंडीशन में दिया गया है। लेकिन सवाल तो सिर्फ बीजेपी से ही पूछे जाएंगे, उन पार्टियों से नहीं पूछे जाएंगे जो नहीं बता रही कि किसने चंदा दिया है। हालांकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है वो पहले के मुकाबले एक बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो फैसले का सम्मान है। लेकिन इससे पहले 25,000 तक का चंदा कोई भी दे सकता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, नहीं पता होता था किसने दिया, सब कुछ कैश में चलता था। 25,000 से ज्यादा की जानकारी दी जाती थी कि किसने दिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से 10,000 रुपए देने वाले का भी नाम का पता चलता है कि किसने दिया और किसको दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बीजेपी को भ्रष्टाचार करना था तो फिर उस भ्रष्टाचार की जानकारी रखने वाला माध्यम लाने की क्या जरूरत थी? क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाती जिसके जरिए एक एक पैसे का हिसाब मिल सके? जैसा चल रहा था वो भी चलने दे दी, लेकिन बौखलाया हुआ विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हथियार बनाकर चल रहा है, जो कि उसका हथियार है नहीं। तो जब तक एसबीआई सारी जानकारी नहीं देता तब तक किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना गलत होगा। वैसे इस लिस्ट में अडानी अंबानी का नाम टॉप 5 में नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो अडानी अंबानी करते थे। अब राहुल अडानी अंबानी कैसे करेंगे? कैसे अडानी का नाम लेकर मोदी को घेरेंगे? तो आने दीजिए एसबीआई का पूरा डाटा, जानकारी। फिर सवाल पूछेगा राजनीतिक पार्टियों से कि इतना पैसा क्यों दिया गया और किस कारण से दिया गया। पहले किसी भी नैरेटिव में बिना फंसे जानकारी के अभाव में कोई भी फैसला ना लें। वैसे जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां चंदादारों का नाम छुपाने में लगी हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। जो कंपनी की लिस्ट आई है और शीघ्र ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है वो भी निकल आएगा, ताकि मैचिंग हो सकता है कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को गया है। पर मोटे तौर से अभी पता चल गया है कि करीब 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को ही गया है। करीब 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 से भी ज्यादा बीजेपी को गया है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, करीब 1,400 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है। टीएमसी दूसरे नंबर पर है, बीजेडी है, डीएमके है, वाईएसआरसीपी है, सभी पार्टियां हैं। पर ये अगर आप ये कंपनियों की लिस्ट देखें, मैंने विश्लेषण किया काफी गहराई में, मैंने खुद विश्लेषण किया रात भर 3 दिन पहले, और मुझे 4 चीजें दिखाई दी इन लिस्टों में, और इसका मैं मिसाल देते रहूंगा आपको। और ये छप भी रहा है कुछ कुछ अखबारों में, इसमें कोई राज नहीं है क्योंकि सब जानकारी अब ये निकल आई है।